बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द आइडियो प्लानर एंड वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज 2022। हमारी इस सीरीज में भी जो है वो थोड़ी सी ब्रेक थी। वो कुछ रीजंस थी हमारे चैनल के तरफ से, जिसकी वजह से जो है वो हम कुछ वीडियोस जो है वो नहीं बना सके। तो हम अपनी सीरीज का आगाज जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है हमने जहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा था कि ये हमारी 2022 की वीडियो जो है वो अक्टूबर के मंथ की जो है वो चल रही थी, तो हम उसका जो है यहीं से दोबारा आगाज करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एक्स एफबीआर फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू चीफ वाज अपॉइंटेड एज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट बने हैं जी 2022 के अंदर। जो पहले जो है वो एफबीआर के चीफ थे, चेयरमैन थे एफबीआर के, तो उनका नाम क्या था जी? उनका नाम था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उनका नाम था तारिक बाजवा। तारिक बाजवा। और नंबर 2, अब जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको अपॉइंटमेंट जो है एज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर किस डेट को हुई थी? तो याद रखेंगे उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो हुई थी अक्टूबर 5, 2022 को। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपसे डेट भी पूछी जा सकती है और जो है वो आपसे पर्सनैलिटी का नाम भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद है हाउ मच अमाउंट वाज प्रॉमिस्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द फ्लड रिलीफ टू पाकिस्तान। कि पाकिस्तान को जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो कुछ लोन पेमेंट देनी थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जो है ये पेमेंट जो है वो पाकिस्तान को देंगे फॉर फ्लड रिलीफ के फ्लड पैकेज के अंदर। तो वो अमाउंट कितनी थी? तो ये है जी हमारे पास जो है वो $2.5 मिलियन जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जो है ये अमाउंट जो है वो पाकिस्तान को देंगे फॉर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी, हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं ना, ये क्वेश्चंस भी अक्सर पेपर में जो है वो शामिल होते हैं, जिनका ताल्लुक हमारी इकोनॉमी से होता है, इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा जो है वो पीएमएस के जीके के अंदर जो है वो शामिल होता है इंपॉर्टेंटली। फिर उसके बाद है जी हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली। के हमारी आजाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली जो है ये सेपरेट से एक असेंबली है, जिसकी कश्मीर आजाद जम्मू एंड कश्मीर की अपनी सेपरेट से सुप्रीम कोर्ट होती है, अपनी सेपरेट से पार्लियामेंट है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो ऑपोजिशन लीडर जो है उसका नाम पूछा गया है। तो याद रखें कि जो ऑपोजिशन लीडर है 2022 के अंदर अक्टूबर के अंदर, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जी चौधरी लतीफ अकबर। ठीक है, चौधरी लतीफ अकबर। फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 है What is the name of nuclear power plant annexed by Russia in Ukrainian region? कि यूक्रेन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसके ऊपर जो है वो रशिया ने जो है वो कब्जा किया, उसको जो है एनेक्स किया। तो उसका नाम क्या है जी? उस न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी, आप स्पेलिंग में बोलता हूँ साथ में लिखने बाद में जो है इसमें देखते हैं जी क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है। ZAPRO, ज़ेप्रो, ZHIZHIA, ज़ेप्रो ज़िजिया एटॉमिक प्लांट। ज़ेप्रो ज़िजिया एटॉमिक प्लांट जो था उसका नाम था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिसको जो है वो रशिया ने जो है वो अनेक्स किया था, जो कि यूक्रेन का था और यूक्रेनियन रीजन के अंदर था, और ये यूक्रेन का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी था। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें वही दोबारा से हम यहीं पे रेपिटेशन ही होगी कि किस डेट के को जो है वो रशिया ने जो है वो अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर पहली बार। तो वो था Feb 24, 2022 के अंदर, और जो है वो हमारे उस टाइम के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो किस डेट को वहां पर गए थे? वो
23 और 24 फेब 2022 को जो है वो रशिया के अंदर मौजूद थे, बल्कि उस दिन रशिया के अंदर और प्यूटन से जो है उनकी 1-to-1 कन्वर्सेशन थी, 1-to-1 जो है वो मीटिंग थी, जिस डेट को जो है उन्होंने ये अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो किया था। फिर उसके बाद है हु वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2022 के 2022 के अंदर जो है वो किसको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो चेंज करूंगा क्वेश्चन को। वो इसमें चेंजेस ये करूंगा कि आपसे जो है वो 2022 का भी पूछा जा सकता है और 2023 का भी पूछा जा सकता, सॉरी 2021 का और 2022 का भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है मैं इसको यहीं पे आपको जो है सेपरेशन करके दोनों के नाम जो है वो लिखवाऊंगा, ताकि आपको जो है ये याद भी रहे कि 2021 के अंदर किस किस को मिला था और 2022 को जो है कितने लोगों को मिला था। सबसे पहले देखें कि 2021 के अंदर जो है वो 2 लोगों को मिला था और 2022 के अंदर जो है वो 3 लोगों को जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद इनके नाम इंपॉर्टेंट है। हम नाम देखते हैं कि जो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो मिला था, फर्स्ट पर्सन जो था उसका नाम था बेंजामिन लिस्ट। बेंजामिन लिस्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन था और दूसरा जो था उसका नाम क्या था जी, नंबर 2 था डेविड .w.c। आगे भी नाम है, सिर्फ इतना याद रख लें, डेविड .w.c। फिर उसके बाद जो है ये याद रखें कि जो बेंजामिन था ये कौन था, ये जर्मन था। बेंजामिन जो था वो बेंजामिन लिस्ट जो था ये जर्मन था और डेविड .w.c जो था ये यूएसए का था। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 2022 का जो है वो पूछा जा सकता है कि 2022 के अंदर जो है वो 3 लोगों को जो है वो मिला है नोबेल प्राइज। अक्टूबर 2022 के अंदर नोबेल प्राइजेस जो है वो तकरीबन अक्टूबर के अंदर ही जो है वो अनाउंस होते हैं। सबसे पहले देखें कि जो फर्स्ट पर्सन था जिसको जो है वो मिला था उसका नाम क्या था, उसका नाम था जी, मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूं यहां पर ताकि आपको जो है वो नजर भी आए। फर्स्ट पर्सन है जी कैरोलिन। उसका पूरा नाम आगे भी है, कैरोलिन ब्रेडजोई जो था उसका पूरा नाम था और कैरोलिन। फिर उसके बाद जो है नंबर 2 पे हमारे पास आता है जी बैरी शार्पलेस जो था वो सेकंड पर्सन था और फिर उसके बाद जो है जो थर्ड पर्सन था उसका नाम क्या था जी, मिल्टन मेल्डल जो था उसका थर्ड पर्सन था, जिसको जो है तीनों को जो है वो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर जो है वो इकट्ठा मिला था। और फिर इसमें ये याद रखें कि जो फर्स्ट पर्सन था कैरोलिन ब्रेडजोई जो था ये यूएसए का था। नंबर 2 पे आ जाता है जी बैरी शार्पलेस, ये भी जो है यूएसए का था। और नंबर 3 जो है जिसको जो है वो कहते हैं मेल्डल जो था ये डेनमार्क से ताल्लुक रखता था, डेनमार्क। ठीक है, ये आपको जो है वो नाम याद होने चाहिए कि 2021 के अंदर जो है वो 2 बंदों को मिला था, 2022 को जो है 3 लोगों को मिला था, बेंजामिन लिस्ट और डेविड .w.c जो थे ये 2021 के नोबेल प्राइज विनर हैं केमिस्ट्री के अंदर। और जो 2022 के हैं वो कैरोलिन है, नंबर 1 बैरी शार्पलेस है और नंबर 3 जो है वो मिल्टन है। ठीक है। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान इन स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप इन फाइनल। तो ये हमारे पास कौन सा कंट्री है, ये अक्टूबर के अंदर जो है ये कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस का है। तो वो जो है पाकिस्तान जो है वो फाइनल के अंदर जो है हारा था, किस कंट्री से, वो कंट्री था जी इजिप्ट। इजिप्ट ने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो शिकस्त दी थी फाइनल के अंदर। फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू यूएन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वुड रीच डैश माइलस्टोन।
कि एक यूनाइटेड नेशंस की जो है वो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है 2022 के अंदर, अक्टूबर 2022 में जो है ये पब्लिश हुई थी। उसके अंदर उन्होंने कहा कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन जो है वो 8 बिलियन के पास जो है वो पहुंचने वाली है, कि अभी जो है कुछ सालों में जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वॉन नोबेल पीस प्राइज इन 2022, के 2022 के अंदर जो है नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसको मिला है। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले नीचे वाला थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मैं टेबल बनाऊंगा। अलोंग विद पाकिस्तान विच कंट्री वाज रिमूव्ड फ्रॉम ग्रे लिस्ट ऑफ फैटिफ, पाकिस्तान जो है वो अक्टूबर के मंथ के अंदर जो है ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर निकाला है फैटिफ ने, जिसमें जो है वो पाकिस्तान ने जो है 37 जो उनके पॉइंट्स थे, एजेंडा पॉइंट्स थे, उनको जो है वो कंप्लीट किया। तो उसके साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ एक और कंट्री भी शामिल था जिसको जो है उन्होंने ग्रे लिस्ट से निकाला था, तो उसका नाम था निकारागुआ जो था वो सेकंड कंट्री था पाकिस्तान के साथ जिसको जो है उन्होंने ग्रे लिस्ट से जो है फैटिफ ने जो है वो निकाला था। फिर उसके बाद आ जाता है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इसमें भी जो है वो हम टेबल बनाएंगे दोबारा से, क्योंकि इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो दोनों तरह से पूछे जाते हैं। 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 2022 से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2021 के अंदर किसको मिला था और 2022 के अंदर जो है वो किसको मिला था। तो ये वाला पोर्शन जो है वो 2021 के लिए और ये जो है 2022 के लिए। यहां भी याद रखें कि 2021 के अंदर जो नोबेल प्राइज मिला था वो 2 बंदों को मिला था। नोबेल पीस प्राइज जो है वो 2 पर्सन्स थे, और 2022 के अंदर जो है वो 3 पर्सन्स थे जिनको जो है वो जॉइंटली नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया था। फिर उसमें जो है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन 2021 के अंदर कौन है, उसका नाम था मारिया रिसा जो है वो फर्स्ट पर्सन थी। और फिर उसके बाद जो है नंबर 2 पे हमारे पास थे जी डिमेट्री। सिर्फ आप इनके जो है वो डिमेट्री याद रख लें, वैसे इनका नाम क्या था, डिमेट्री मोराटोव, और सेकंड पर्सन थे जिनको जो है वो 2022 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। और मारिया रिसा जो थी ये फिलीपीन की थी, फिलीपीन। फिर उसके बाद है जी अभी 2022 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो किसको मिला था। अब ये याद रखें कि 2022 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो अक्टूबर 7 2022 को जो है वो अनाउंस किया गया था। 2022 को अक्टूबर 7 को जो है इन 3 लोगों को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये जो है इस 2022 का जो नोबेल प्राइज है ये ज्यादातर जो है किस बेस पर दिया गया था, जो अभी यूक्रेन रशियन रीजन की जो एक कंट्रोवर्सी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी कन्फ्लिक्ट की बेस पर जो है वो 3 लोगों को 3 ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो दिया गया था। सबसे पहले एक पर्सन थे इसमें, उसका नाम क्या था, एलिस ब्याल्टिस्की, ठीक है। ये जो है वो बेलारूस के थे, बेलारूस। और नंबर 2 जो है ये जो नंबर 2 पे थी वो थी जी रशियन राइट्स ग्रुप। ये एक एनजीओ है रशियन राइट्स ग्रुप, जिसने जो है रशिया को जो है वो क्रिटिसाइज किया था उसके यूक्रेन के ऊपर अटैक को, तो उस बेस पर इनको भी दिया गया। और नंबर 3 पे जो था वो थी यूक्रेनियन सेंटर ऑफ लिबर्टीज, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस और एक जो है वो बेलारूसियन बंदा था जिसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है 2022 के अंदर जो है वो अवार्ड किया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि
जो हमारे पास नोबेल पीस प्राइज, ये नॉर्वेजियन, सबसे पहले वो जो है ये नॉर्वेजिया के अंदर, नॉर्वेजियन में जो है वो दिया गया था, नॉर्वे के अंदर 1901 के अंदर। तो क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछा जाता है कि अभी जो है इसको जो है वो करंटली जो है वो हेड कौन करता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि दोनों की तरफ से ये हो जाएगा कि एक ही बंदा जो इसको हेड करता है, उसका नाम क्या है जी? ब्रेट नहीं, इसका नाम है बेरिट और एंडरसन। बेरिट और एंडरसन जो है वो इसको जो है वो नॉर्वेजियन है, जो कि नोबेल पीस प्राइज जो कमेटी देती है उसको जो है वो हेड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हम अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।